बादलों के ऊपर पहाड़ों और कौस-ए-क़ज़ह के दरमियान एक निहायत हसीन सल्तनत थी, जिसे सब ख्वाबों की वादी कहा करते थे। यहाँ परियां रहती थीं, जो अपनी खूबसूरती और जादुई ताकतों से दुनिया को रंगीन बनाती थीं। हर परी का अपना कमाल था। कोई गाने में माहिर थी, कोई फूल खिलाने में और कोई बारिश बरसाने में। इन्हीं परियों में एक नाजुक अंदाम, रोशन आंखों वाली परी भी थी, जिसे सब रोशनी के नाम से पुकारते थे। लेकिन असल पहचान तो उसकी एक जादुई चीज थी, चमकता हुआ लहंगा। ये लहंगा आम नहीं था। जब रोशनी इसे पहनती तो इसमें से नन्हे नन्हे सितारे झिलमिलाते, जैसे किसी ने आसमान के टुकड़े को कपड़े में सी दिया हो। जब वो चलती तो लहंगा रोशनी के दायरे बखेर देता और हर कोई उसके करीब आकर मशहूर हो जाता। किसी दिन ख्वाबों की वादी में जश्न था। कौस-ए-क़ज़ह की परी ने आसमान पर 7 रंग बिखेरे थे और हवा की परी ने धुन बजाई थी। रोशनी ने अपना चमकता लहंगा पहना और सबको अपनी झिलमिलाती चमक से हैरान कर दिया। लेकिन एक परी, जिसका नाम साया था, दिल ही दिल में जल रही थी। वो सोचती, आखिर सबकी तवज्जो हमेशा रोशनी पर ही क्यों होती है? इसका जादुई लहंगा ही इसकी असल ताकत है। अगर ये लहंगा मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे ज्यादा चमकूंगी। साया ने एक रात मौका पाया। जब रोशनी अपने बाग में फूलों को पानी देकर सो गई, तो साया चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुई और चमकता लहंगा चुरा कर ले गई। अगली सुबह जब रोशनी ने जागा तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो कहने लगी, ये लहंगा मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरे दिल की रोशनी का अक्स था। लेकिन अब मैं दूसरों के लिए दुआएं कैसे मांग सकूंगी? परियों ने तसल्ली दी, लेकिन सबको पता था कि लहंगे के बिना रोशनी अधूरी हो गई थी। साया की नाकामी। साया ने जब लहंगा पहना तो वो लम्हे भर के लिए जरूर चमकी, लेकिन जल्द ही उसकी रोशनी मध्यम हो गई। वजह ये थी कि लहंगे का जादू सिर्फ नेक दिल और मोहब्बत करने वालों के लिए था। खुदगर्जी और हसद वाले दिल में उसकी ताकत नहीं जाग सकती थी। साया जितना भी कोशिश करती, लहंगा बुझता ही रहता। वो परेशान हो गई। शहजादा अरीहान की आमद। इन्हीं दिनों एक इंसान शहजादा, जिसका नाम अरीहान था, उस वादी में आ पहुंचा। उसने सितारों की रहनुमाई में सफ़र किया था और परियों की दुनिया तक पहुंच गया था। वो दिल का निहायत नेक और रहमदिल शहजादा था। लोगों की मदद करता, जख्मी परिंदों को उठाता और कमज़ोरों को सहारा देता। जब उसने रोशनी को देखा तो हैरान रह गया। रोशनी के लहंगे के बिना भी उसकी आंखों और मुस्कुराहट में इतनी रोशनी थी कि शहजादा दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया। रेहान ने रोशनी से कहा, परी रोशनी, तुम्हारी असल ताकत वो लहंगा नहीं बल्कि तुम्हारा दिल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा खोया हुआ जादू वापस ला सकता हूँ। इम्तिहान की शर्त। शहजादे के अल्फाज ने रोशनी को उम्मीद दी। उसने कहा, लेकिन ये काम आसान नहीं। लहंगे को वापस लाने के लिए दिल की सच्चाई और कुर्बानी चाहिए। क्या तुम ये इम्तिहान देने को तैयार हो? शहजादा मुस्कुराया और बोला, अगर इम्तिहान मोहब्बत के लिए है तो मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगा। साया का बदल जाना। जब शहजादा अरेहान ने साया का सामना किया तो उसने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि नरमी से कहा, साया, तुमने हसद में आकर चोरी की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि दूसरों को खुश देखकर दिल को सुकून भी मिल सकता है? ये लहंगा सिर्फ उनका है जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। ये अल्फाज सुनकर साया के दिल में पहली बार नरमी आई। वो सोचने लगी कि वाकई जितना वक्त उसने हसद में गुजारा है, उतनी खुशी उसे कभी नहीं मिली। आंसू बहाते हुए उसने लहंगा रोशनी को वापस कर दिया और कहा, मेरी असल कमी ये नहीं थी कि मेरे पास लहंगा नहीं था, बल्कि ये थी कि मेरे दिल में मोहब्बत नहीं थी। चमकता लहंगा वापस। रोशनी ने लहंगा दोबारा पहना और इस बार उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन वो जान गई कि असल ताकत कपड़ों या जादू में नहीं, बल्कि दिल की नेकी में है। उसने साया को गले लगाया और कहा, अब तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी। सच्चा दिल सबसे बड़ी रोशनी है। रोशनी और अरेहान की मोहब्बत। वक्त गुजरता गया। रोशनी और अरेहान की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इंसान और परी का ये रिश्ता सबके लिए अनोखा था, लेकिन ख्वाबों की वादी ने इसे खुशी से कबूल किया। रोशनी का चमकता लहंगा अब सिर्फ एक परी का नहीं रहा, बल्कि पूरी वादी की रोशनी बन गया। जब भी कोई मुश्किल आती, रोशनी और अरेहान मिलकर सबकी मदद करते।